बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। मोअज़्ज़िज़ सामीन, अफ़गानिस्तान में अमेरिका बुरी तरीके से फंस चुका और अमेरिका के कई हज़ार फ़ौजी वहाँ पर लुक़्मे अजल बन चुके हैं। अफ़गानिस्तान तालिबान ने अमेरिकी फ़ौजियों को मार मार कर वहाँ से भगाने की आखिरी हद तक पहुँचा दिया है। इस वीडियो में आपको तमाम तफसीलात से आगाह करेंगे। अफ़गानिस्तान की जंग में अमेरिका को कितनी अशिया का इस्तेमाल करना पड़ा, यानी कि कितनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ा और वो कितनी महंगी जंग उनके लिए साबित हुई है, और आखिरकार अब अमेरिका अफ़गानिस्तान के फ्यूचर को किस तरीके से देख रहा है। तमाम तर चीज़ों पर तफसीली तौर पर आज बहस करेंगे। वीडियो के मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कमेंट करके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी बल्कि टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलें। नाज़रीन ग्रामी, तकरीबन कहा जा रहा है कि 2500 से 3000 के करीब अमरीकी फ़ौजी इस जंग में जान की बाजी हार चुके हैं और सालाना अरबों डॉलर का नुकसान अमरीका का हो रहा था। अमेरिका ने इस बात का ऐलान किया है कि हमें पाकिस्तान की एजेंसी ISI ने इंतहाई बुरे तरीके से अफ़गानिस्तान के अंदर हराया है। अफ़गानिस्तान में तनाज़े को ख़त्म करने और अमन मुआहदे तक पहुँचने के लिए अमेरिका और तालिबान के माबैन कई माह तक बातचीत हुई है। सदर बाइडन ने कहा है कि अमरीकी तारीख की तवील तरीन जंग को अब ख़त्म करने का वक्त आ पहुँचा है और हमने इस तमाम सूरत हाल को देखकर अंदाज़ा लगाने की कोशिश की है कि इस जंग के ऊपर अमेरिका ने अब तक कितना पैसा खर्चा है। प्यारे दोस्तों, अमेरिका ने सबसे पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि अफगानिस्तान के अंदर कौन सी फोर्सेस भेजी थी। अक्टूबर 2001 की बात करें तो अक्टूबर 2001 में अमेरिका ने तालिबान को बेदखल करने के लिए अफगानिस्तान पर हमला किया, जो अमेरिका के बकौल ओसामा बिन लादेन और अलकायदा के दीगर अफराद जो 9/11 हमलों से वाबस्ता थे, इन्हें पनाह दे रहे थे। अफगानिस्तान में अमेरिकी फ़ौजियों की तादाद में इजाफा इस वक्त हुआ जब वाशिंगटन ने तालिबान के जोश का मुकाबला करने और तामीर नौ के लिए फ़ंड की खातिर अरबों डॉलर खर्च किए। अमेरिकी हुकूमत के इदाद शुमार के मुताबिक 2010 से लेकर 2012 के दरमियान जब अमेरिका के 1 लाख से ज़्यादा फ़ौजी अफ़गानिस्तान में मौजूद थे, तो इस जंग पर आने वाली लागत 1 खरब सालाना डॉलर से बढ़ गई थी। जब अमेरिकी फ़ौज ने अपनी तवज्जो जारहाना कार्रवाइयों से हटाकर अफ़गान अफवाज की तरबियत पर मरकूज़ की तो इनके अखराजात में तेज़ी से कमी देखने को मिली। नाज़रीन ग्रामी, 2016 से 2018 के दरमियान सालाना अखराजात 40 अरब डॉलर के लगभग थे और 2019 यानी कि सितंबर तक के लिए खर्चे की तखमियाँ 38 अरब डॉलर अमेरिका के लग चुके थे। अमेरिकी महकमे दफा के मुताबिक अफगानिस्तान में अक्टूबर 2001 से सितंबर 2019 तक मजमूई फ़ौजी अखराजात 778 बिलियन डॉलर लगे हैं। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि अमेरिका कितनी हद तक अपना नुकसान झेल रहा था। इस जंग में अमेरिका का कितना नुकसान हो रहा था। इसके अलावा अमरीकी महकमा खारजा, अमरीकी एजेंसी बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की और दीगर सरकारी एजेंसियों ने तामीर नौ के मनसूबे पर 44 अरब डॉलर खर्च दिए हैं। अब सरकारी इदाद शुमार की बात करें तो सरकारी इदाद शुमार के मुताबिक 2001 में जंग के आगाज़ से अब तक आने वाली मजमूई लागत तकरीबन 822 अरब डॉलर तक जा पहुंची है, लेकिन इसमें पाकिस्तान में आने वाले अखराजात शामिल नहीं किए गए, जिसे अमेरिका अफगानिस्तान से मुतल्लिक कार्रवाइयों के लिए अपने फौजी अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है। ब्राउन यूनिवर्सिटी के कास्ट ऑफ वार मंसूबे में एक तहकीक की गई है जिसमें यह कहा गया है कि अमरीकी जंग के बारे में अमेरिका के सरकारी इदाद शुमार काफ़ी हद तक कम बताए गए हैं। यानी कि ये जो रिपोर्ट पेश की गई है इसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि जो असल लागत थी अभी भी वो अमेरिका की जानिब से बचाई गई है और छुपाई गई है। इनका कहना है कि कांग्रेस ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ऑपरेशन के लिए 978 अरब डॉलर खर्च दिए हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान तालिबान की जंग में अमेरिका तकरीबन 100 अरब करोड़ डॉलर तक पहुंचने वाला है। कास्ट ऑफ द वार मंसूबे के शरीक डायरेक्टर नेटा क्रुडफार का यह भी कहना था कि इसमें जंग के साबिक फौजियों की देखभाल, जंग से मुतल्लिक सरगर्मियों के लिए दूसरे सरकारी महकमों पर खर्च की जाने वाली रकम और कर्ज पर सूद की लागत के अखराजात शामिल नहीं हैं।
اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پیسہ کہاں گیا ہے؟ اس رقم کا زیادہ تر حصہ انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں اور امریکی فوجیوں کی ضروریات جیسے کھانے، لباس، طبی دیکھ بھال، خصوصی تنخواہ اور مراد پر خرچ کیا گیا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ نے افغانستان میں پچھلے 18 سالوں میں ہونے والی تعمیر نو کی کوشش میں خرچ ہونے والی رقم کا تقریباً 16% یعنی کہ 143.27 ارب ڈالر ادا کیا ہے، اور اس میں سے نصف زیادہ یعنی کہ تقریباً 88 ارب ڈالر افغان نیشنل آرمی اور پولیس فورس سمیت افغان سیکورٹی فورسز کی تیاریوں میں خرچ کیا گیا ہے۔ باقی رقم بنیادی طور پر گورننس اور انفراسٹرکچر کی بہتری کے ساتھ ساتھ معاشی اور انسان دوست امداد اور منشیات کے خلاف اقدامات پر خرچ کیے گئے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ اگر ہم 2017 میں تعمیر نو کی نگران ادارے کا کہنا تھا اس کے بارے میں بات کرتے چلیں تو کہا گیا ہے کہ گزشتہ 11 سالوں میں زیادہ دھوکہ دہی اور غلط استعمال پر تقریباً 19 ارب ڈالر ضائع کیے گئے ہیں۔ اب یہ تمام خرچے اور یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کو بتانے کا صرف اور صرف ہمارا یہ مقصد تھا کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ افغانستان کی جنگ امریکہ کے گلے کا پھندا بنی ہوئی تھی۔ نہ تو اپنی یہ فوجیں نکال پا رہے تھے اور نہ ہی یہ وہاں پر اب مزید جنگ لڑ سکتے تھے، کیونکہ سالانہ اربوں ڈالر ان کا خرچ ہو رہا تھا اور دوسری سائڈ سے ان کی معیشت کو چین اور باقی تمام ممالک نقصان پہنچانے میں مصروف تھے۔ اب اصل میں یہ وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں، یہ وہاں سے نکلیں تو ان کی جنگ جو ہے وہ ایک ہار میں کنورٹ ہو جاتی ہے، جو یہ ہار چکے ہیں، اور امریکہ یہ مان نہیں رہا۔ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ کسی ذریعے سے ہم یہاں سے کوئی ایک ایسا معاہدہ کر نکلیں تاکہ ہم پوری دنیا کو ایک جواز دے سکیں کہ دیکھیں جی ہم نے جو 18 سے 20 سال تک جنگ لڑی ہے اس میں ہم نے یہ فائدہ اٹھایا ہے اور ہم نے یہ معاہدہ لاسٹ پر چھوڑا ہے۔ اب ان کی فوجوں کو افغانستان طالبان وہاں سے نکلنے نہیں دے رہے۔ سالانہ اربوں ڈالر خرچنے والا امریکہ بری طریقے سے پھنس چکا ہے، اور تقریباً اگر ایک اندازے کے مطابق ہم بات کریں تو تقریباً 2500 سے 3000 کے قریب فوجی ان کے لقمہ اجل بنے ہیں، یعنی کہ اس جنگ میں مارے گئے ہیں، اور اسی طریقے سے زخمیوں کی تعداد بھی ہے۔ اور یہ تمام اخراجات جو ہم نے آپ کو بتائے ہیں یہ امریکی فوجیوں کی ہلاکت سے لے کر زخمی تک، کھان پین تک، ان کا لباس، ان کا رہن سہن اور یہ تمام چیزیں، ان کے لیے جو گھر تعمیر کیے گئے، ان کے لیے کیمپ بنائے گئے، فوجی بیسز بنائے گئے، فوجیوں کے آنے جانے کی لاگت جو تھی، اسلحے کی جو تھی، تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ امریکی فوجی وہاں پر بھیجے گئے تھے، ان کے تمام اخراجات کو ملا کر یہ تمام چیزیں ہیں۔ اب امریکہ جیسے کہ پاکستان سے ان کی نیٹو سپلائی جا رہی ہے، ان تمام اخراجات جو سائڈ پہ ہیں ان کو ہٹا کر تقریباً بہت زیادہ اس جنگ میں پھنسا ہوا تھا۔ اب امریکہ نے آخرکار ہار مان لی ہے اور افغانستان، طالبان اور امریکہ کے درمیان اب دوبارہ سے معاملات خراب ہیں۔ آنے والے دنوں میں آپ کو امریکہ کی جانب سے ہار ہوتی ہوئی دکھائی دے گی۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔